नमस्ते। हमारे इस खास एग्जाम रिवीजन एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक पीयर ट्यूटर की तरह केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने वाले हैं। हमारा मेन फोकस उन पेचीदा सवालों पर होगा जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, ताकि आप 100% स्कोर कर सकें। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं और केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए एक परफेक्ट क्रैश कोर्स होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे इस सेशन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन को समझेंगे, फिर लैब। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लैब सेफ्टी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, उसके बाद तनुकरण यानी डाइल्यूशन का प्रोसेस, फिर स्टूडेंट्स एग्जाम में जो कॉमन गलतियां करते हैं वो देखेंगे, और आखिर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के परफेक्ट मॉडल आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलिए सीधे पहले टॉपिक पर आते हैं। नंबर 1, मुख्य अवधारणाएं, उदासीनीकरण। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले चीज जो आपको याद रखनी है वो है उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन। आखिर होता क्या है इसमें? देखिए, जब एक अम्ल यानी एसिड जो H+ आयन देता है वो एक क्षारक यानी बेस के साथ रिएक्ट करता है जो OH- आयन देता है, तो रिजल्ट में हमें मिलता है लवण यानी सॉल्ट और जल। बिल्कुल सिंपल है ना? जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस टर्म और इसमें मौजूद आयनों को अच्छे से याद रखिएगा। अब इस रिएक्शन को केमिकली कैसे याद रखें? आपको बस ये ध्यान रखना है कि एसिड का हाइड्रोजन आयन और बेस का हाइड्रोक्साइड आयन ये दोनों मिलकर लिक्विड वाटर यानी पानी बनाते हैं, और जो बाकी आयन्स बचते हैं वो आपस में जुड़कर सॉल्ट बनाते हैं। एकदम सीधा सा फॉर्मूला है जिसे आप दिमाग में बैठा लीजिए, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये चार्ट एग्जाम के लिए एक बहुत ही हैंडी मेमोरी टूल है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, प्रयोगशाला सुरक्षा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। एग्जाम में अक्सर एक सवाल आता है कि जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और पानी को मिलाते हैं तो बीकर अचानक से गर्म क्यों हो जाता है? इसका सीधा सा जवाब है अत्यधिक ऊष्मा का उत्पन्न होना। इस प्रोसेस को हम ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब कपड़े धोने के डिटर्जेंट को पानी में डालते हैं तो हाथ में हल्की सी गर्मी फील होती है। बस समझ लीजिए कि लैब में होने वाला ये रिएक्शन उसका बहुत ही एक्सट्रीम और इंटेंस वर्जन है। आपने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स और बेसिस की बोतलों पर एक खास वार्निंग साइन जरूर देखा होगा। ये कोई नॉर्मल डिजाइन नहीं है। ये विशेष रूप से इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये केमिकल्स बेहद कोरोसिव यानी संक्षारक होते हैं और इनका नेचर बहुत ज्यादा ऊष्माक्षेपी होता है। ये साइन साफ साफ चेतावनी देता है कि ये केमिकल्स हमारी स्किन और यहाँ तक कि मेटल्स को भी बहुत बुरी तरह डैमेज कर सकते हैं। अब आते हैं नंबर 3 पर, तनुकरण प्रक्रिया। तो आखिर ये तनुकरण या डाइल्यूशन है क्या, और एग्जाम के लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? आसान भाषा में कहें तो ये एसिड या बेस को पानी में मिलाने का प्रोसेस है। इससे होता यह है कि सॉल्यूशन के हर एक यूनिट वॉल्यूम में एक्टिव आयंस की सांद्रता कम हो जाती है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक ग्लास सादे पानी में आप 1 चम्मच गाढ़ा सिरप मिला दें तो उसकी मिठास पूरे पानी में फैलकर हल्की हो जाती है, राइट? बिल्कुल वैसे ही डाइल्यूशन से केमिकल की ताकत कम हो जाती है। लेकिन इस डाइल्यूशन को बिना किसी एक्सप्लोजन या हिंसक रिएक्शन के सेफली कैसे किया जाए? इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलो करना होता है। सबसे पहले एक बीकर में पानी की एक तय मात्रा ली जाती है। फिर उस पानी में धीरे धीरे बिल्कुल बूंद बूंद करके कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मिलाया जाता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, मिलाते समय बीकर को लगातार हिलाते रहना यानी स्टर करते रहना है। ये स्टेप्स बहुत क्रूशियल हैं। चलिए देखते हैं नंबर 4, परीक्षा की सामान्य गलतियां। एग्जामिनर्स की सबसे फेवरेट जगह जहां वो स्टूडेंट्स को फंसाते हैं वो है सही और गलत तरीके के बीच का अंतर। देखिए, सही तरीका ये है कि पानी में धीरे धीरे एसिड मिलाया जाए और लगातार हिलाया जाए, जिससे हीट सेफली फैल जाती है। और खतरनाक गलती क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में सीधे पानी डाल देना। इससे बहुत ही हिंसक और लोकलाइज्ड हीट पैदा होती है। तो एग्जाम के लिए ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, हमेशा पानी में एसिड, कभी भी एसिड में पानी नहीं। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि पानी को कभी भी एसिड में क्यों नहीं मिलाना चाहिए, तो आपके आंसर में ये पॉइंट जरूर होने चाहिए। पहला, अत्यधिक लोकलाइज्ड हीट तुरंत जनरेट होती है। दूसरा, एसिड का मिक्सचर बहुत ही हिंसक तरीके से बाहर छलक सकता है। तीसरा, इस छलकने से भयंकर केमिकल बर्न्स हो सकते हैं।
और चौथा, अचानक हुए इस थर्मल शॉक की वजह से कांच का बीकर टूट भी सकता है। अगर आप ये सब पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलने की गारंटी है। चलिए अब हमारे फाइनल सेक्शन पर आते हैं। नंबर 5, अभ्यास परीक्षा मॉडल उत्तर। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। अम्ल को तनुकृत करते समय ये क्यों रिकमेंड किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? ये एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है और लैब सेफ्टी से जुड़ा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। और इसका परफेक्ट मॉडल आंसर क्या होगा? आप लिखेंगे कि तनुकरण एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है। अगर हम एसिड में पानी मिलाते हैं तो अचानक से बहुत ज़्यादा हीट एक ही जगह पर बनती है। इस हीट के वजह से मिक्सचर छलक सकता है और जलन पैदा कर सकता है। इतनी ज़्यादा हीट से कांच का बर्तन भी टूट सकता है। इसके बजाय अगर हम पानी में धीरे धीरे एसिड मिलाते हैं तो ऊष्मा सुरक्षित रूप से चारों तरफ फैल जाती है। बस ये पॉइंट्स याद कर लीजिए, एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? यह सवाल डाइल्यूशन प्रोसेस की थ्योरी को टेस्ट करता है। इसका आंसर बहुत ही लॉजिकल है। देखिए, डाइल्यूशन में हम एसिड के सॉल्यूशन में पानी मिलाते हैं, राइट? इससे सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम यानी आयतन बढ़ जाता है, लेकिन आयंस तो उतने ही रहते हैं। इसलिए प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की संख्या कम हो जाती है और नतीजा क्या होता है? कुल मिलाकर सॉल्यूशन की अम्लीय शक्ति कम हो जाती है। पानी बढ़ाने का सीधा असर आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के घटने पर पड़ता है। फाइनली प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक यानी एक्सेस बेस मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? अब यह डाइल्यूशन का बिल्कुल उल्टा केस है। इस सिनेरियो को एग्जाम में ऐसे समझाइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो OH- आयन देता है। जब हम पहले से मौजूद सॉल्यूशन में और ज्यादा बेस मिलाते हैं तो हम बेसिकली उसमें और ज्यादा OH- आयन डाल रहे होते हैं। अब क्योंकि हम पानी बढ़ाए बिना उसमें और सोल्यूट डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है सांद्रता बढ़ जाएगी। इसलिए प्रति इकाई आयतन हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता भी इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का केमिस्ट्री रिवीजन सेशन। पर जाने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर सिर्फ पानी और एसिड को मिलाने जैसी सिंपल डाइल्यूशन प्रोसेस से कांच तोड़ने जितनी हिंसक एनर्जी पैदा हो सकती है, तो सोचिए हमारी रोजमर्रा की बाकी केमिकल रिएक्शंस में कितनी अनदेखी और जबरदस्त ताकत छिपी होगी। केमिस्ट्री के अगले चैप्टर्स में हमें और क्या क्या सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।